अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक सवाल हमारे नज़दीक आया है जो कुछ बदअक़ीदा लोग पूछते हैं। कहते हैं कि अरीज़ा जो हम लोग डालते हैं इमाम तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो आज हमारे साथ हैं फैज़ल रज़ा साहब, जिनसे मैं ये सवाल पुटअप करूँगा, पूछूँगा, ताकि वो कुरान और अहादीस से जवाब दें इन सवालों का। जो सवाल मैंने किया है, तो चलिए आइए मैं चलता हूँ फैज़ल रज़ा साहब की तरफ कि वो इस सवाल का जवाब दें। आपके नज़दीक इसका हदीस से क्या राब्ता है, मतलब किस तरह से आप इसको। आपका सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा सवाल किया, क्योंकि ये सब सवाल दूसरे लोग करते हैं तो हम लोग पर वाजिब हो जाता है कि उसके जवाब दिए जाएं और सेटिस्फाइड जवाब दिया जाए। पुरानी आयात, तफसीर, रिवायत से जवाब दिया जाए, सामने वाला सेटिस्फाइड हो सके। जहाँ पे कुरान पाक में अल्लाह ने खुले हुए कुछ मसले मसाइल बयान किए हैं, कुछ मसले जो है मख्फी यानी छुपे हुए हैं, जिनको हम लोग उसको अंदर जाके गोता लगा के समुंदर के अंदर जैसे आदमी गोता लगाता है, वहाँ से हीरे जवाहरात लेके आता है, तो वैसे कुरान के अंदर गोता लगाया जाता है, फिर वहाँ से मसले मसाइल का जवाब लेके आ जाता है। तो कुरान का जवाब मैं देने जा रहा हूँ मिसाल से। कुरान के अंदर अल्लाह ने तरह तरह की मिसालें जवाब, हर एक को हर मसले का जवाब डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता है। कुछ ज़हीन लोग होते हैं, वो एक बार में कुरान की आयत कोट की समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की कुरान की आयत कोट की हदीस पेश की, फ़ौरन समझ गए कि अब ये जाकिर क्या कहना चाह रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं, एक टीचर ने फार्मूला दिया, जो अक्लमंद स्टूडेंट्स होते हैं, तुल्लाब होते हैं, फ़ौरन वो मसले का हल कर देते हैं। बैक बेंचर जो होते हैं, बहुत पीछे जो बैठे होते हैं, वो उनकी समझ ही भी नहीं आता है, फिर कहता है तुम 10 बार या जो है तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगे। तो स्टूडेंट की तुल्लाब की खुसूसियात होती है, कौन कैसा जवाब लेता है। कुछ एक सेकंड में ले लेते हैं, समझ जाते हैं मसले को, कुछ के लिए पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो कुरान का आपने सवाल किया कि कुरान से इसका जवाब दीजिए, तो कुरान के अंदर मिसालों के ज़रिए से अल्लाह ने मसलों को हल किया है, और हमने तरह तरह की मिसालें इनके सामने बयान कर दी ताकि ये अक्ल से काम लें। ये कुरान की आयत है बेटा, तो आप कुरान से समझ लीजिए। कुरान में मिसालें बयान की है, तो आप मिसालों के ज़रिए से बयान कर दी। आपके भाई, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार दुबई में हैं, आपने कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, वहाँ था डॉलर, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ मिसाल देख ली, मिसाल में कुरान ने अल्लाह ने समझाने के लिए मिसालें बयान की। अब हमारा अरीज़ा इमाम ज़माना तक पहुँचता है कि नहीं, हमारा दुआएं वहाँ तक पहुँचती हैं कि नहीं पहुँचती हैं। यहाँ पे देख लिए, हम यहाँ बैठे हैं, मेरा भाई अमेरिका में है, लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और उसने वहाँ से डॉलर, यूरो, दिनार, दिरहम लगाए, उसने अपने बैंक में लगाए। यहाँ हम अपने बैंक में गए, यहाँ से हमने अपनी करेंसी निकाल ली, रुपया, वहाँ से कुछ और था, यहाँ कुछ आया, लगाए वहाँ थे, जिसमें मीलों का, हज़ारों का सफ़र है, लेकिन हमारे तक बेटा पैसे पहुँचे नहीं पहुँचे। अब तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फ़ौरन जो है हमारे मोबाइल में मैसेज आता है, अकाउंट ट्रांसफर्ड, या इतने रुपीस क्रेडिट इनटू योर अकाउंट। तो बात मुकम्मल हो गई बेटा मेरी। बैठा वहाँ था, हमारे अकाउंट में आ गए, अरीज़ा लिख के यहाँ डाला, वहाँ पहुँच गया, ठीक है, वहाँ पहुँच गया। अब उसमें जो हमारी दुआ थी वो वहाँ से हमारे ट्रांसफ़र हो जाएगी हमारे अकाउंट में, जो भी हमारी विश थी, जो भी हमारी दुआ थी, हमारे तक पहुँच गई। सुभान अल्लाह, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसमें एक और सवाल है कि जो लोग अरीज़ा डालते हैं उसमें दुआएं मतलब इस तरह से करते हैं कि मेरा बेटे की नौकरी लग जाए, या मेरे शौहर जो है अच्छी जगह नौकरी करने लगे, अच्छी सैलरी हो जाए। क्या इन सवालों का मतलब उसमें लिखना चाहिए या मतलब इमाम से कहना चाहिए? तो इसके मुतालिक आपका क्या कहना है? देखिए, इसके मुतालिक तो यह है, ये अच्छी चीज़ है कि दुआएं मांगना भी इबादत खुदा में है, क्योंकि अल्लाह को आदमी याद करता है, इसी बहाने से दुआओं के से करीब होता है, कुर्बत होती है, अल्लाह से लौ लगाई जाती है। दुआएं मांगने का हुक्म है, दुआएं मांगने का हुक्म है कुरान पाक में, रिवायात में, इससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। अब बात आ गई आपकी कि अरीज़े में जो हम प्रमोशन की दुआ, नौकरी की, इंटरव्यू की, अच्छी पोस्ट की, बेटी की शादी की, औलाद की दुआ मांगते हैं, तो दो दुआएं होती है, एक आलिम की दुआ होती है, मारिफत की दुआ होती है, और एक दुनियावी, एक जाहिल की दुआ होती है, वो यही सब मांगता है।
प्रमोशन हो जाए, नौकरी लग जाए, बच्चे हो जाए, अच्छी जगह शादी हो जाए। एक आलिम की, एक मारिफत वाले की, एक इल्म वाले की जब दुआ होगी तो उसकी दुआएं क्या होंगी वो मैं आपको बयान किए दे रहा हूँ। एक जो मारिफत अल्लाह को पहचानता होगा तो वो दुआ मांगेगा, या मौला इमाम ज़माना आपकी विलादत का यौम है, शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का यौम है, विलादत है, मौला अब्बास मौला हुसैन की विलादत का यौम है। मौला मेरी सुबह की नमाज न ख़ज़ाओ, मौला मेरी सुभान तौफीक दे अल्लाह, दिए कि मुझे सुभान सुबह की अल्लाह, नमाज न ख़ज़ाओ। अगर मैं नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ता हूँ तो नमाज तहज्जुद की दुआ, मौला अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी कि नमाज तहज्जुद न क़ज़ा हो। मेरे मुकम्मल रोज़े नहीं होते हैं, मेरे रोज़े मुकम्मल होने लगें। या मैं गाली बहुत बकता हूँ, मौला आपकी शर्मिंदगी का सबब न बनूँ, मेरी गाली छुड़वा दीजिए। इस सुभान तरीके से अल्लाह। ना मालूम कितनी हमारे अंदर बुराइयाँ हैं। तो बेहतरीन दुआ ये है कि रोज़े महशर अहले बैत नबुव्वा शर्मिंदा ना हो कि देखिए लोग ताना दे, जैसे दुश्मन आज इतने लगे हुए हैं अहले बैत के, एक एक बात को नोट करते हैं और अहले बैत के चाहने वालों को जलील करने का मौका ढूंढते हैं। तो रोज़े महशर ऐसा ना हो कि आपकी वजह से, हमारे गुनाह की वजह से उनको शर्मिंदगी हो, क्या कि उनके दुश्मन ताना दें, ये देखिए आपके सुभान चाहने अल्लाह, वाले थे, सुभान सुबह तक सोते थे, नमाज फज्र छोड़ देते थे, नमाज तहज्जुद इन्हीं ने ज़िंदगी में नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ी, इन्हीं ने ज़िंदगी में एक रोज़ा नहीं रखा। तो असल दुआएं इमाम ज़माना से अरीज़े में ये मांगना चाहिए। सुभान अल्लाह, और सबसे पहली दुआएं अपने ना लिखें कि वो अब लड़की की शादी हो जाए, औलाद हो जाए और ये हो। अव्वल दुआ ये हो कि मौला आप आ जाइए, हमारी सारी सुभान परेशानी अल्लाह, हो सुभान जाएगी। अल्लाह, मस्त सबसे पहली तो दुआ ये है कि मौला आप आ जाइए, हमारे लिए इनफ है, सफिशिएंट है, हमें किसी चीज़ की हाजत नहीं है। अब आ जाती कि हाँ इंसान, मैं भी परेशान हूँ, कर्जे हैं, दुनिया की परेशानियाँ हैं, तो अपनी दुआएं लिख दें। लेकिन अव्वल दुआएं जो मैंने बताई हैं, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आप नमाज की दुआ अरीज़े में लिखिए। अगर आप रोज़ा नहीं रखते तो आप रोज़े की दुआएं लिखिए। अगर आप नमाज फज्र नहीं पढ़ते तो वक्त पे, आप उसकी दुआ अरीज़े में लिखिए। अगर आपके रोज़े क़ज़ा होते हैं तो आप उसकी दुआ लिखिए। बेशक बेशक। आप मखरूज़ हैं, लोगों का लेन देन है और आप कह रहे हैं, वो कर्जदार आ रहा है कि भैया मेरे पैसे दे दो, आप कह रहे हैं आज ले लेना, कल ले लेना, तो ये झूठ है, गुनाह है। तो मौला से दुआ करिए कि मेरा कर्जा अदा कर दीजिए। इस तरीके से झूठ हो रहा है, आप वो दूसरे को रंजीदा कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे अशख़ास हैं, शख्स हैं जो टाल मटोल करते हैं, तो उनकी अमानतें, यानी गुनाहों से बचें। अव्वल दुआ जो मार्फत वाली होगी कि गुनाहों से बचने के लोग रोज़े महशर, ताकि अहले बैत नबुव्वा को एहसास शर्मिंदगी ना हो कि मेरे चाहने वालों के ये अमाल हैं और मेरे दुश्मन जो थे, मेरे दुश्मन जो हम लोग को तंज और ताने करते थे, वो नमाज तहज्जुद का ढेर लेके आए, नमाज रोज़े लेके आए। हमारे अहले बैत वाले देखिए आपके, इनके पास ना नमाज तहज्जुद है, ना इनके पास रोज़े हैं। नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे ऐसे किसी सवाल के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।